हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली जैसा कि हम लोग को पता चल चुका है कि यूजी माहितो से मिल चुका है। ये चीज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई। बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे यहाँ पे हार्मनी क्रिएट करना चाहता है अपना मारू यूजी को लेके। क्या यूजी खुद को सैक्रिफाइस करेगा और जुत्सु काइसन का एंड अपने यूजी की डेथ से होगा? इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में ढूंढेंगे, जो कि बेस्ड होगा चैप्टर 21 के स्पॉयलर्स पे। नहीं देखी है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन संडे को आता है, तो संडे को रात को 1-2 बजे तक आप लोग को जो है इसके ऑफिशियल ट्रांसलेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इवन हम बहुत सारी थ्योरीज भी जीजे के मॉड्यूलर के रिगार्डिंग कवर कर रहे हैं। नहीं देखी है पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हो, और आगे फ्यूचर में भी आने वाली है। जल्दी ही मैं मारू और सुरुगी के बैटल को भी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे वो एंड हुई, कहां से कहां तक। बट बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। हम लोग को पता है यहाँ पे सुरुगी खुद को सैक्रिफाइस करता है, जिसके बाद अपना जो मारू है उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, जिसके दौरान वो जो है रीका तक को देखता है, या फिर उसे दिखाया जाता है। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ही हम लोग देखते हैं हमें कल्याण दिखाया जाता है। कल्याण के आसपास वही जो मलू ओर्स नहीं थे समरियंस प्लैनेट पे, वो थोड़े से आपको घूमते हुए देखने को मिलेंगे। इवन उसकी आंख चमकती है, और आंख चमकने से पहले जो है यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसशिप जो नहीं था इन लोगों का समरियंस का, वहां से एक लाइट चमकती है। एंड कट टू द पेज 13 पे हम लोग देखते हैं अपना जो है यूजी किसी जगह पे पहुंच चुका होता है। ऐसी जगह पे जो कि नॉर्मल ना कि अर्थ पर है ना ही कहीं स्पेस पर, ये शायद में भी स्पेसशिप हो सकता है, जिसको रिजेंबल करेंगे पिछले पेजेस के। तो वहां पे जब अपने मारू का ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद जो कल्याण चमका, उस कल्याण ने मे भी टेलीपोर्ट किया है यहाँ पर यूजी और मारू दोनों को अपने पास, और यूजी मारू दोनों ही यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर आ चुके हैं। जिसके बाद हम लोग अब यहाँ पे यूजी का रिएक्शन देखते हैं। वो बोलता है, हो क्या ये सच में कल्याण है? जिस पर मारू पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? हमारा यूजी बोलता है, हाँ मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि इसकी जनरल जो आउटलाइन थी वो मुझे टोडो से पता चली थी। तो टोडो ने अपने यूजी को ऑलरेडी कल्याण के बारे में बता रखा है। अपना टोडो द हाईएस्ट IQ मैन, वो ये सब तो गेस कर ही सकता है, या फिर ये सब पता लगा ही सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मारू इस कल्याण के बारे में बताता है, जहाँ पे बताया जाता है ये जो कल्याण है ना, ये अब तक का लॉन्गेस्ट लिव्ड कल्याण है, जहाँ पे रोमेलियंस पीपल जो थे वो अपने शिप के साथ, जो ये शिप आई है ना, इसके साथ ही वो यहाँ पर आया है। और यूजी इसको देख के समझ भी जाता है ये क्यों जो कल्याण है कर्स स्पिरिट से देखने को हमको रिजेंबल मिलता है, और क्यों समरियंस जो है कर्स स्पिरिट को कल्याण से सिमिलर मानते हैं। इसके बाद अब तक तुरंत यूजी तुरंत पूछता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? जैसा कि बताया कि वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे पहुंचा है, और ये क्यों पहुंचा है? अपने मारू की टेक्निक की वजह से। जहाँ पे मारू बोलता भी है कि मेरी जो टेक्निक है उसने डिटरमाइन किया कि तुम जो है सबसे सुटेबल हो। जिसपे अपना यूजी पूछता भी है, सुटेबल किस चीज के लिए? मारू यहाँ पे थोड़ी सोच में पड़ता है। वो बताता है कि जो कर्स एनर्जी है सुरुगी और यूका के ग्रैंडफादर की, मतलब वही जो रिंग वाली एनर्जी है, जिसके अंदर इमेंस कर्स एनर्जी भरी पड़ी है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि किसी ने सालों दर साल, शायद यूटा जानता होगा इस चीज के बारे में कि कभी न कभी इतनी इमेंस कर्स एनर्जी की जरूरत पड़े, उसने इस रिंग के अंदर भर के रखी हुई थी। मारू अपनी बात को कंप्लीट करता है कि हाँ, जो कर्स एनर्जी है सुरुगी और यूका के ग्रैंडफादर की, जो कि उस रिंग के अंदर भरी पड़ी है, हम रिंग भी देखते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पे मुल है, या फिर जो ओर था ना इन लोगों का, समरियन लोगों का, जिससे अपनी ये स्पेसशिप बनी हुई है, इसको ये कंबाइन करना चाहता है। किसके साथ? अपनी टेक्निक के साथ और हिज टेक्निक। अब हिज टेक्निक में यहाँ पे डाउट तो प्रॉपर है कि ये किसकी टेक्निक की बात हो रही है। मे बी ये कल्याण हो सकता है, ये यूजी हो सकता है, या फिर ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हिज प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। ये चीज कंबाइन करके, मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ पे 2 कर्स एनर्जी माने, जो कि अर्थ की है और दूसरी समरियंस की है। अब समरियंस में किसी भी ले लो, मारू की ही मान लो, और अर्थ से जो है तुम ये रिंग वाली कर्स एनर्जी मान लो, यूटा वाली कर्स एनर्जी मान लो। इन दोनों को कंबाइन करके अपना मारू जो है हार्मनी क्रिएट करना चाहता है अर्थ और समरियंस के लोगों के बीच में। अब मारू यहाँ पे बोलता भी आगे कि उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद से इस चीज को प्रोसीड करे, तो इस हार्मनी का जो जजमेंट है ना, वो यूजी को पास करने के लिए बोलता है अपना मारू, और एज अ विटनेस सर्व करने के लिए बोलता है, और अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव भी होने के लिए बोलता है। अब यूजी को यहाँ पे हार्मनी का मतलब पता है नहीं, तो पूछता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। मारू यहाँ पे बताता है कि वो क्रिएट करना चाहता है एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर आगे चल के कोई कर्स स्पिरिट बॉर्न ही ना हो, मतलब नो कर्स स्पिरिट, ऐसी दुनिया। तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? अगर ये चीज हो गई, ये हार्मनी क्रिएट हो गई, ना किसी के पास कोई पावर बचेगी, ना किसी के पास कोई कर्स एनर्जी बचेगी, सब लोग नॉर्मल ह्यूमंस हो जाएंगे। आज के बाद कभी कर्स स्पिरिट्स पैदा ही नहीं होंगी, मेरी थ्योरी ये कहती है। जिसके बाद यूजी जो है यहाँ पर अपने मारू को सोल इन्फॉर्मेशन बुक देता है यूकी की, और यूजी बोलता है चलो ठीक है, करते हैं फिर जो तुमने बोला है। लेकिन मारू कहता है शुक्रिया, लेकिन इससे पहले हमें किसी से मिलना पड़ेगा। जब मारू आगे बताता है कि वो तुम्हारी तरह ही है, और उसको भी मेरी ही टेक्निक ने चूज किया था हार्मनी के लिए। काइंड ऑफ मे बी जब ये लोग पहले अर्थ पे आए थे, अपने मारू ने अपनी कर्स टेक्निक को यूज किया होगा, और सिमिलर ही जैसे यूजी यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ है, जैसे माहितो भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ होगा। मारू अपने यूजी को किसी एक जगह लेके जा रहा होता है, जहाँ पे ये पूरी जो जगह होती है ना, जो हमें एक एलियन टेक्नोलॉजी टाइप की वॉल लग रही होती है, उसी किसी एक वॉल को हटा के अपना मारू एंटर करता है, और बोलता है कि ये जो जगह है ना, काइंड ऑफ चौराहा लग रही है, जो अर्थ के सोल्स होते हैं ना उनके लिए, और जो ये बंदा है ना, ये उसी अर्थ में
से किसी सोल जैसा लगता है। यूजी भी एंटर करता है उसके अंदर मारू के साथ साथ, एंड यहाँ पे अपना यूजी तुरंत पहचान जाता है कि ये तो माहितो है, क्योंकि इसका फेस सिमिलर है, और माहितो भी तुरंत पहचान जाता है ये यूजी इतादोरी है। अब यहाँ पे माहितो पूरा इंटरेक्शन देता है ऐसे कि जैसे कि वो मर चुका है और वो आफ्टर लाइफ में है, क्योंकि वो आते ही बोलता है कि अरे तुम तो लेट हो गए, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था, क्योंकि जैसा कि तुम पहले मर चुके हो और मैं नहीं मरा था, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया और तुम मरे कैसे, मुझे ये बताओ। लेकिन ये बात बोलते बोलते माहितो रियलाइज करता है कि यूजी तो जिंदा है, वो तो मरा ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे माहितो भी नहीं मरा है, या फिर वो खुद के टेलीपोर्टेशन को अर्थ से लेके स्पेस पे आने को मरा हुआ समझ रहा, जिसपे अपना यूजी कहता मैं तो बस यहाँ पे बुलाया गया हूँ, मतलब वो तो टेलीपोर्ट होके आया है। जिसके बाद शायद यहाँ पे माहितो समझता है कि अरे मैं भी यहाँ पे बुलाया गया हूँ, इसका मतलब तो मैं इतने टाइम से वेट क्यों कर रहा था भाई, मतलब वो तो यहाँ से नीचे जा सकता था, यूजी के पास दोबारा जा सकता था जब तक वो स्पेसशिप पे रहा। एंड इसके बाद यहाँ पे मारू अपना कहता है चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं, मतलब जो इनकी हार्मनी वाली बात हुई थी वो शुरू होगी। अब यहाँ पे थ्योरी ये आती है यूजी जो है माहितो की हेल्प लेगा एंड वहां से जो सारे जो कर्सेस हैं उनको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करेगा, उनको जोड़ेगा समरियंस की पॉजिटिव एनर्जी से, जिसकी वजह से ये पूरी जो हार्मनी है वो क्रिएट होगी। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी मिलकर सब कुछ जीरो कर देगी और सारे जो कर्सेस हैं वो बॉर्न होना बंद हो जाएंगे। इस चैप्टर के एंड में एक नोट भी आता है कि जो गोल है वही यही है कि इस वर्ल्ड में हार्मनी को लाना, हार्मनी को क्रिएट करना। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगले चैप्टर में हमें और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, और बहुत सारे लोगों की थ्योरी यही है कि अपना यूजी खुद को सैक्रिफाइस करेगा, मे बी माहितो को यूज करके या फिर एक काइंड ऑफ बड़ा मर्जर बना के, और ये मर्जर इस लेवल का होगा कि वो इस दुनिया से पूरे के पूरे कर्स स्पिरिट को खत्म कर देगा। जब सारे कर्स स्पिरिट खत्म होंगे तो एनर्जीज भी खत्म होगी, वो नेगेटिव एनर्जी निकल के कर्स स्पिरिट बनना भी खत्म होगा, और एट द एंड हमें जो है यहाँ पर एक जीरो कर्स एनर्जी वाली दुनिया मिलेगी, जिसके बाद ये समरियंस के पास भी न एनर्जी है, न कोई पावर रहेगी, न अर्थ के पास भी रहेगी, तो सब लोग हार्मनी से जी पाएंगे। दूसरी तरफ जो डाबरा है वो तो मोहरागा को हरा के, क्योंकि उसने अपना डोमेन ओपन कर लिया, जिसके रिगार्डिंग में वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, वो यूका को बचा लेगा, इधर यूका भी बच जाएंगे। मे बी यहाँ पे अपना सुरुगी जो है वो मरा है कि नहीं इस पे अभी भी डाउट है, क्योंकि यूजी बचाने जा नहीं पाया है सुरुगी को, शायद वहाँ पे कोई टीम पहुंचे अपने सुरुगी को बचाने के लिए। सुरुगी हेविली रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, तो मे बी शायद वो कट जो है मारू का जो सुरुगी को लगा है उसकी वजह से वो मरा ना हो, हेविली इंजर्ड हो, तो बच भी सकता है, उसका डेथ अभी कंफर्म नहीं है। एंड बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में जो चैप्टर 21 के स्पॉयलर्स थे उसमें बता रहे थे कि ये जो यूजी से बंदा बात कर रहा है ना ये क्रॉस है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस जो है जख्मी है या फिर मर चुका है, जैसे कि हम लोग को पता है। दूसरी बात जो सबसे नोटिसेबल है कि आप हेयर स्टाइल को नोटिस करिए, जो हमेशा क्रॉस की हेयर स्टाइल रही है वो पोनी टेल रहती है, उसके हेयर पीछे से बंधे होते हैं, इवन मारू के जो हेयर होते हैं वो खुले होते हैं, उसने हेयर बैंड लगाया होता है, जो कि हम लोग सुरुगी मारू की फाइट से देखते हुए आ रहे हैं, और यूजी के बगल में जो खड़ा है उसका भी हेयर स्टाइल वैसा ही। बाकी आप बताना आप क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग, तुम खुद सोचो। यहाँ पे जो गेगे आकुटामी है उन्होंने एक दुनिया स्टार्ट की जिसके अंदर कर्स स्पिरिट्स पैदा होने लगी नेगेटिव एनर्जी से, एंड फाइनली एक दूसरी दुनिया से पॉजिटिव एनर्जी आती है समरियंस के तौर पे। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलके हार्मनी बनाएगी और इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स का नामो निशान मिटा देगी। इससे अच्छी एंडिंग क्या हो सकती है? बाकी आप बताना आपको क्या लगता है इसके रिगार्डिंग। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग आगे चल के और अच्छी एनिमे कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बी द वॉचर।